दोस्त जैसा कि आपको पता होगा आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ किसी न किसी तरीके से स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है और उनका बैंक अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली कर दिया जाता है। लेकिन अब तक जो डिजिटली फ्रॉड होते आ रहे थे उसका सिर्फ एक ही तरीका था, वो था ओटीपी। जी हाँ, मतलब अब तक हैकर्स जो है या स्कैमर्स जो है वो ओटीपी के थ्रू या फिर किसी भी लिंक को सेंड करके और उस लिंक पर क्लिक करवा करके आपके अकाउंट को खाली कर देते थे, या फिर आपका जो पहचान है उसका यूज करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है साइबर फ्रॉड की दुनिया में एक और ही नया और यूनिक तरीका स्कैम करने का निकल चुका है और बहुत सारे यूजर्स के साथ इस तरीके से ठगी की जा रही है। जी हाँ, अब इससे होगा क्या कि इसमें ना तो आपको ओटीपी देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी प्रकार के लिंक पर क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको अपना पहचान देना होगा। सिर्फ एक कॉल रिसीव करने मात्र से ही आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। यानी कि आपके अकाउंट में चाहे लाखों रुपए क्यों ना पड़े हुए हो, आपके फोन पर एक कॉल आएगा और उस कॉल को रिसीव करेंगे, आप फोन उठाएंगे, बस आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। दरअसल ये मामला है क्या, किस तरीके से ठगी का तरीका काम करता है और कैसे आप इसके जाल में फंस जाते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और साथ ही बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इस ठगी से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें ठगी के तरीकों के बारे में, यानी कि फ्रॉड के तरीकों के बारे में, तो जो हैकर्स हैं यानी कि स्कैमर्स हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखते हैं। ठीक है, मतलब कि वैसे लोग जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होते हैं उन पर जो स्कैमर्स है वो नजर रखता है और ज्यादातर उन पर नजर रखता है जो ओकेजन वगैरह मनाते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी या फिर कुछ और तरीके के फेस्टिवल वगैरह या कुछ और भी तरीके से फंक्शन वगैरह मनाते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो फंक्शन तो मनाते हैं और उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर फोटो कैप्चर करते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर करते हैं ताकि लोगों के साथ अपना जो खुशी है वो जाहिर कर सके। ठीक है, बट वहीं पर जो स्कैमर्स होता है, जो फ्रॉडस्टर होता है, इन्हीं चीजों पर नजर रखता है और सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखता है कि आखिर में कौन ऐसा यूजर्स है, ठीक है, जो सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना फोटो वीडियो किसी प्रकार के ओकेजन का डाल रहा है। ठीक है ना, चाहे मैरिज एनिवर्सरी का डाले या फिर बर्थडे पार्टी का डाले या फिर किसी भी फंक्शन का डाले। ओके, लेकिन ये चेक करता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके से अपना फंक्शन मना रहे हैं, धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पैसा खर्च करके अपना पार्टी धूमधाम से मना रहे हैं। उसके बाद फोटो और वीडियो देखने के बाद वैसे वैसे लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं, उनका लिस्ट बनाते हैं जो एडवांस तरीके से अपना पार्टी मना रहे होते हैं, मतलब अच्छे खासे पैसे खर्च करके अपना पार्टी मनाते हैं। तो जब एक लिस्ट बन जाता है उसके बाद उन सारे पर्सन को चुन चुन करके कॉल करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए आपका जो मैरिज एनिवर्सरी है या फिर आपका जो बर्थडे पार्टी है वो किसी ना किसी डेट को आप मनाते होंगे। ठीक है, तो उस वीडियो के माध्यम से आपका जो डेट है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि इस डेट को इस पर्सन का पार्टी है होता है, यानी चाहे जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी हो। तो वो डेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने डायरी में नोट कर लेते हैं। उसके बाद जब अगले वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर से जब आपका डेट आने वाला होता है तो उससे 1-2 हफ्ते पहले, समझ रहे होंगे, 8-10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपके नंबर पर कॉल करते हैं। जी हाँ, और नंबर तो आपका किसी ना किसी तरीके से स्कैमर्स या फ्रॉडस्टर पता कर ही लेता है। ओके, उसके बाद आपके नंबर पर कॉल करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपके जानकार ही ने, मतलब आपको कोई ऐसा पर्सन है जो जानता है, जो आपके बारे में अच्छा डिटेल्स रखता है, मतलब आपके दोस्त या आपके कोई और खास लोग होंगे आपके साथ हमेशा रहते होंगे, उनका ही नाम ले लेता है और ये बोलता है कि इन्होंने ही मुझे नंबर दिया है आपसे बातचीत करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों, आप हमसे क्यों बात कर रहे हैं या फिर क्यों बात करना चाहते हैं, तो वो आपको ये बताएंगे कि आपका नेक्स्ट डेट को या फिर इस तारीख को आपका बर्थडे आने वाला है या फिर आपका मैरिज एनिवर्सरी होने वाला है या फिर किसी प्रकार का फंक्शन का नाम बता देंगे। ठीक है, और वो ये बताएंगे कि मैं इस रिजॉर्ट से बात कर रहा हूँ या फिर रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वहां पर आपको इस तरीके से बरगलाया जाएगा कि भाई आप जो है अगर इस रिजॉर्ट में बुकिंग करते हैं तो मैं आपको सस्ते दामों में, काफी कम दामों में, मतलब बहुत ज्यादा आपका पैसा खत्म नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, बहुत ही कम पैसों में आप पूरा फंक्शन को निपटा सकते हैं, अपना मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी मना सकते हैं और चंद पैसों में, आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है और धूमधाम से आप मना सकते हैं। ऐसा करके आपको फोन पर बरगलाया जाएगा और साथ ही साथ आपको वो
जो फ्रॉडस्टर हैं काफी सारे फीचर्स बताएंगे, काफी सारे फैसिलिटीज बताएंगे, मतलब कि इतना ज्यादा फैसिलिटी आपको बताया जाएगा कि ऐसा लगेगा कि भाई इतने कम दाम में, सस्ते दाम में हमें इतना फैसिलिटी कहां से मिलेगा। और जो हम लोग, आप लोग आम इंसान है वो तो हाँ भर ही देंगे अगर इतने सारे फैसिलिटी सुनेंगे कम दामों में। तो चूंकि हर एक पर्सन चाहता है कि हमें सस्ते दामों में ज्यादा फैसिलिटी देखने को मिले किसी भी रिजॉर्ट में, या फिर ज्यादा जो है वो डेकोरेशन देखने को मिले, तो आपको उसी तरीके से बरगलाया ही जाएगा ताकि आप वहां पर हाँ भर दो। तो वैसे में होगा क्या कि जब आपको ज्यादा फैसिलिटी बताया जाएगा, ज्यादा सब कुछ बताया जाएगा, तो आप तुरंत के तुरंत उन्हें हाँ कर दोगे और आप कहोगे कि मैं बुक करना चाहता हूं। ठीक है, मैं उस रिजॉर्ट में बुक करना चाहता हूं, फंक्शन मनाना चाहता हूं। अब इसी दौरान जब आप किसी फ्रॉडस्टर से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी दौरान एक और नंबर से आपके फोन पर कॉल आ जाती है उसी टाइम। ठीक है, तो उस टाइम जब कॉल आती है तो आपको पता तो चलता है कि भाई कॉल आ रही है। तो बातचीत करने के दौरान ही स्कैमर्स आपको ये बोलता है कि ये जो कॉल है जो आपके नंबर पर आ रही है, क्योंकि उन दोनों का मिला हुआ काम होता है, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके रखते हैं, तो वो जो आपके नंबर पर कॉल आ रही है वो मेरे रिजॉर्ट का एम्प्लॉय कॉल किया है आपका बुकिंग कंफर्म करने के लिए। ऐसा करके चूंकि आपने हाँ कर दिया है तो आपको ये बताया जाता है कि बुकिंग कंफर्म करने के लिए एम्प्लॉय ने कॉल किया है, आप उस कॉल को रिसीव कर लीजिए। ओके, और साथ ही ये भी आपको बताया जाएगा कि इस कॉल को रिसीव करने के बाद आप दोनों कॉल को मर्ज कर दीजिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए और उस कॉल को रिसीव कर लीजिए, ऐसा नहीं बोला जाएगा। आपको ये बोला जाएगा कि कॉल को मर्ज कर दीजिए, यानी कॉन्फ्रेंस पर दोनों कॉल कर दीजिए। तो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें आपसे की जाएगी कि आप क्या करोगे कि जो स्कैमर्स आपके साथ बोला जाएगा करने के लिए, ठीक है, वही काम आप खुद करोगे, खुद से काम करोगे, सारा काम कर दोगे। और ऐसे में जब कॉल मर्ज हो जाएगी तो दोनों के बीच बातचीत होती रहेगी। ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसके, मतलब जो स्कैमर्स है, दोनों स्कैमर्स ही है, कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता है, बट आपको ये बताया जाएगा कि ये एक एम्प्लॉय है हमारे रिजॉर्ट के, और वहां पर जो एम्प्लॉय होता है आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, और तब तक आपका कॉल जो है वो मर्ज रहता है और कॉल तब तक उठी हुई रहती है क्योंकि आप बात कर रहे होते हैं, और इतनी ही देर में, ज्यादा टाइम लेता भी नहीं है, और आपका जो कॉल है, कॉल के जरिए ही बहुत सारे डिटेल्स जो हैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो पता कर लेते हैं और आपके फोन का कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं, बस कॉल के दौरान ही। ठीक है, जब आपके फोन का जो कंट्रोल है उसके पास, स्कैमर्स के पास चला जाता है, और जैसे ही आप बातचीत करके कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके तुरंत बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि भाई आपके अकाउंट से इतने रुपए डेबिट हो गए। चाहे आपके अकाउंट में 1,000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, 5 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अकाउंट को चंद मिनटों में खाली कर दिया जाएगा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के तुरंत बाद आपको मैसेज आना चालू हो जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे, इतने डेबिट हो गए, अब इतने बचे हैं। या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि सारे रुपये डेबिट हो जाते हैं, जीरो बैंक बैलेंस बचता है, आपको चंद मिनटों में कंगाल कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो नया साल था उस टाइम भी इस तरह का फ्रॉड चल रहा था, मतलब कि कुछ लिंक सेंड किया जा रहा था, ठीक है, किसी गिफ्ट का या किसी ग्रीटिंग कार्ड वगैरह, कुछ ऐसे बधाई दिए जा रहे थे, ऑनलाइन ही आपको लिंक पर क्लिक करके बोला जा रहा था उस गिफ्ट कार्ड को डाउनलोड कीजिए या कुछ और भी। तो जैसे ही उस लिंक पर कोई क्लिक कर रहा होता था तो उनका अकाउंट, उनका फोन का एक्सेस पूरा हैकर्स के पास, स्कैमर्स के पास चला जाता था और उनका बैंक अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली हो जाता था। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि अगर आपको कभी भी कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो आप रिसीव ही मत करो, और अगर रिसीव कर भी लो तो कुछ इस तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें आपसे किया जाए कि आप रिजॉर्ट बुक करना चाहते हैं तो इतने सस्ते दामों में हो जाएगा, या फिर इतने कम पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो आप कभी भी उन पर विश्वास मत करना, और कॉल को तो मर्ज करना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप कॉल मर्ज करोगे तो आपका जो फोन का एक्सेस है आपके पास नहीं रहेगा, उनके पास चला जाएगा, स्कैमर्स के पास, और आपका बैंक अकाउंट चंद मिनटों में खाली कर दिया जाएगा। तो आप कभी भी इन सभी बातों पर विश्वास ना करें। अगर कॉल आ भी जाए, आप रिसीव कर भी लो, तो आप उनको ये बोलो कि मैं रिजॉर्ट में आकर के ही खुद मैनुअली बुकिंग करूंगा, ऑनलाइन में बुकिंग नहीं करूंगा, ऐसा आपको बोल देना है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो आपका पैसा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा।